तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पर जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं अनुज कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं? आंसर इज सी, दोआब। जैसे कि एक नदी ये रही, ये निकल के जा रही है, दूसरी नदी ये जा रही है, तो इसके बीच का जो एरिया होता है, एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं दोआब। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 2। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब प्रायद्वीप भारत किसको बोलते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, ये एक आपका इंडियन मैप है जो कि साउथ वाला जो पार्ट है, और आपने इस तरीके से आपने एक श्रीलंका को लटके हुए देखा होगा। तो ये पूरा जो कोस्टल लाइन वाला और आपका इधर नॉर्थ ईस्ट तक जाकर इस पूरे एरिया को हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी जो नदी है वो है यहाँ पर गोदावरी होना चाहिए। आंसर इज बी, गोदावरी। और इसी नदी को हम दक्षिण की गंगा बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी को हम दक्षिण की बृहद गंगा बोलते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दक्षिण की गंगा कॉमन भी क्वेश्चन, वैसे दक्षिण में बहुत सारी रिवर है, अगर क्वेश्चन बनता है तो यही लगाना है, बृहद गंगा, दक्षिण की गंगा और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? उद्गम मीन्स ये निकलती कहाँ से है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? आंसर इज ए, महाराष्ट्र के नासिक जिले का नाम सुना होगा, त्र्यंबक नामक एक स्थान है, वहाँ से रिवर निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को बृहद गंगा बोलते हैं? मैंने आपको बताया बृहद गंगा मतलब होता है बूढ़ी गंगा, जिसको आप बोल सकते हैं पुरानी गंगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आंसर इज बी, गोदावरी, जिसको हम बोलते हैं। एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा नर्मदा नदी से। ये नदी एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है भारत की नर्मदा। इसके अलावा एक और नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी के लिए, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को शेयर करेंगे। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र से नहीं है? मीन्स ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से नहीं होती है, अदर जो है कंट्री से होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाम है, आंसर इज ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके इंडिया के बाहर से निकलने वाली रिवर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने मानसरोवर झील का नाम सुना होगा, ये वहाँ से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बाकी मैं एक रिवर का पोर्शन लूँगा जिसमें इंडियन रिवर और वर्ल्ड रिवर जो कवर कराऊंगा विथ मैप। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछी गई है, उसको हम बोलते हैं दिहांग नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र को हम जो तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। तिब्बती जो लैंग्वेज है उसी में हम इसको ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोल देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि मध्य भारत से निकलकर यमुना और गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है निम्न से, जो कि मध्य भारत की बात कर रहा है। तो याद रखना, ये सब घाघरा, गोमती, कोसी, ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। बट इसमें आंसर जो होगा हमारा जो डी होगा, ऑप्शन गा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉरो ऑफ बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरो ऑफ बंगाल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो एक है सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ बिहार, सॉरो ऑफ चाइना और सॉरो ऑफ उड़ीसा। इस टाइप के 5-4 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बंगाल का शोक जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? वो है आपकी बंगाल का शोक, वो है आपकी दामोदर नदी। दामोदर
नदी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये दामोदर नदी क्या करती है सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे आंसर इसका ये हो जाएगा, ये तबाही मचाने वाली जो है बाढ़ आती है और पूरे बंगाल को डिस्ट्रॉय कर देती है। हर साल यहाँ पर तबाही मचती है, हर साल लोग बेघर हो जाते हैं। बिहार का शोक अगर पूछे, बिहार का शोक पूछे, सोरो ऑफ बिहार, तो आपको आंसर लगाना है कोसी नदी। कोसी नदी, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख लो, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन ना मिले तब आप मेरे से बोलना कि हाँ सर आपने जो है हमसे झूठ बोला था। एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको बारीकी से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मेघना निम्न में से कौन सी दो नदियों से समृद्ध धारा है। दो नदी आपस में मिलती है, कि ये नदी और एक ये नदी, मिलने के बाद वो मेघना, तो वो कौन कौन सी नदी है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती हैं तो हमारा ये पोर्शन बोला जाता है मेघना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा कि कहाँ से निकलती है, कहाँ डूब जाती है, जब मैं रिवर पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये दोनों स्पेशल रिवर हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, आंसर इज देवप्रयाग। ये दोनों जब मिलती हैं तो हमारी बन जाती है गंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख लो, 2020 में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया हो तब आप मेरे से बोलना। 19-20 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी, जैसे कि मैं बात करूं, आपको पता है यूके का मतलब होता है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में ये रिवर वहाँ से निकलेगी और बे ऑफ बंगाल में जाके, मतलब बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे जाकर गिर जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं दक्षिण से, ऊपर वाला हिस्सा है आप उत्तर से, मध्य वाला हिस्सा बिल्कुल नियरेस्ट से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गंगा में दक्षिण की ओर से मतलब नीचे से मिलने वाली कौन सी नदी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आंसर इज सी, जिसको हम बोलते हैं सोन नदी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे 4 डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको हम बोलते हैं साउथ। तो हिंदी बोलते हैं इसको पूरब, और इसको हम बोलते हैं पश्चिम, और इसको हम बोलते हैं उत्तर, और इसको हम बोलते हैं दक्षिण। तो इसने बोला कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है और इधर जाके गिर जा रही है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो एक एस्चुरी बनाती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्चुरी, ज्वार नदी बोलते हैं इसको, और ये एस्चुरी बनाती है। तो वो कौन सी रिवर है, तो आंसर इज सी, नर्मदा नदी। और इसी को हम बोलते हैं उल्टी दिशा में बहने वाली रिवर। और इसके अलावा एक और रिवर है, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे आप सब लोग। नेक्स्ट है, अगर मैं आपको बता दूं, अगर मेरे क्लासों का अगर नोट्स बना रहे हैं आप अच्छी तरीके से, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, आपका पेपर निकलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे चिपको लिखा हुआ है, चिपको होना चाहिए यहाँ पा, चिपको आंदोलन, ये बहुत बार पूछा गया है, तो सही कर लें, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। चिपको आंदोलन जो किससे संबंधित है, वो वन रक्षण से। नेक्स्ट, वन संरक्षण की जब हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चिपको आंदोलन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर बहुत बड़ी कई सारी किताबें, बुक, आर्टिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन था। 15 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट जब भी क्वेश्चन पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट आंसर इज उत्तराखंड। और मैंने आपको हमेशा बताया उत्तराखंड को हम यूके से डिनोट करते हैं। उत्तराखंड में IMA का हेडक्वार्टर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और इसी को हम फूलों की घाटी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए तो दोनों बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्न में से क्षेत्र में कौन सा चीड़ के वनों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है या संबंध रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है
16 क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं चील की जो लकड़ी होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चील की लकड़ी से सबसे ज़्यादा हम बेड या कोई भी अलमीरा और भी चीज़ें होती हैं तो वो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में। उत्तराखंड आपको पता है हिल स्टेशन में पड़ता है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए इसको फूलों की घाटी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17। भारत में इसको हम बोलते हैं गोरखुर, मतलब वाइल्ड आस, इसको हिंदी में बोलते हैं जंगली गधा। जंगली गधा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। ये जंगली गधा सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? आंसर इज सी, और ये आपके गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा कच्छ के रण में, और कच्छ का रण आधा पाकिस्तान में आधा भारत में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कच्छ के रण का जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिया और पीके पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस इंटरनेशनल बाउंड्री का नाम क्या है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा बनाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। जंगली गधा, मैंने आपको बताया कच्छ के रण में बहुत बड़ा दलदल है, यहाँ पर रण है, यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है। नेक्स्ट 19 निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तत्व स्थल कहा जाता है? इकोसिस्टम से भी हम इसको जोड़ देते हैं, तो वो है हमारा पश्चिमी घाट। आप बोलेंगे ये क्या है सर पश्चिमी घाट? मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, तो इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं पूर्वी घाट, और इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, तो ये वाला जो पश्चिमी घाट है सबसे ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी पोर्शन में आपके केरला, तमिलनाडु और आपके गोवा, महाराष्ट्र इसी डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा एक ग्रीनरी वाला, और ये बड़ा यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हम बोल सकते हैं ग्रीनरी, हम वो बात कर सकते हैं एनिमल्स, फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 20 क्वेश्चन है, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? आंसर इज सी। ये फसल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं खरीफ क्या है, नगदी क्या है, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, इनको आप पेज पे लिखो और दीवार पे चिपका दो। कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है कौन सी नगदी फसल है? आंसर इज सी, जिसको हम बोलते हैं तम्बाकू। नेक्स्ट है हमारा भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? राइस का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और राइस में सबसे ज़्यादा होती है कार्ब्स। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, और ये सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो है पश्चिम बंगाल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पश्चिम बंगाल के लोग चावल और फिश खाना पसंद करते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, वो उससे जुड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो व्यक्ति हैं, जो वो महान, वो कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आंसर इज ए। 24 भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा? सोयाबीन प्रोटीन का सोर्स है। वेजिटेबल में हम बात करते हैं तो प्रोटीन की सोर्स की हम बात कर रहे हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे बड़ा जो उत्पादन है वो है आपका मध्य प्रदेश, इसको हम बोलते हैं एमपी। ये हमारा एमपी मध्य प्रदेश। एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट में बात करता हूँ 25 क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना, शुगर केन जिसको हम बोलते हैं, गन्ना, चीनी, और इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। सबसे ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन करता है वो करता है यूपी, उत्तर प्रदेश। और चीनी का भी अगर मैं उत्पादन की बात करूँ तो वो भी आपको यूपी लगाना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा गन्ने में हम बात करें तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो गन्ने की खेती करते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि कितने सेंटीमीटर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा चावलों में, गन्ने की खेती में, और भी हमारी खेती है। 26 भारत में कौन सा राज्य रबड़ का मुख्य उत्पादक है? मतलब रबड़ का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो है केरला। और केरला के बारे में आपको बात बता दूँ, एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं शांत घाटी। शांत घाटी जिसको हम बोलते हैं साइलेंट वैली। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। साइलेंट वैली किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं केरल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में।
नेक्स्ट है आपका दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है। ये थोड़ा डाउट करने वाला क्वेश्चन है। इसकी हर साल रिपोर्ट आती है कि कौन सी कंट्री नंबर 1 पे 2 पे, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारा जो ओल्ड क्वेश्चन है, तो अभी ओल्ड के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रथम स्थान है मिल्क प्रोडक्शन में। अभी आप लेटेस्ट जाएंगे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि अमेरिका हो गया या भारत, इन दोनों में टक्कर चलती रहती है, अमेरिका और इंडिया। नेक्स्ट मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। भारत में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा गया, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन कर रहा है। अगर यहाँ पर राजस्थान होता तो आप राजस्थान लगाए थे, राजस्थान और यूपी में बहुत टक्कर चलती है, यूपी राजस्थान यूपी, तो आंसर इस डी हो जाएगा। मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, कौन सी रबी उपज फसल है। रबी उपज फसल की बात करूं, रबी फसल हमारी जो है इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली, चना, बाजरा, मक्का। रबी आंसर इज हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। खाद्यान्न या कपास या मत्स्य या दूध। आंसर इज दूध। मिल्क प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ हमारा ये पार्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है लगभग तुम जो है 10 क्वेश्चन इससे अगल बगल के सब कवर कर लो। जैसे कि मैंने आपको 4-5 बता दी, 4-5 और बचे हुए हैं, फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि आजकल क्या होता है, रिलेटेड क्वेश्चनों को ज़्यादा रख दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा, देखो ऑपरेशन फ्लूइड किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन से। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति का श्रेय किसको जाता है, वो कौन से व्यक्ति हैं। अब मैंने आपको बताया आंसर इज भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर बहुत महंगी है, एक बार केसर मिल जाए खाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा हिल स्टेशन पे जम्मू कश्मीर में, हिमालय में देखने, जम्मू कश्मीर नहीं मिलेगा तो हिमालय देखने को मिलेगा, इस तरीके का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जो जूट का उत्पादन करता है। जूट आंसर इज पश्चिम बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, ग्रेन का प्रोडक्शन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर इज उत्तर प्रदेश, यूपी। राइस पश्चिम बंगाल, गेहूं यूपी। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 36 भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन, कॉफ़ी आजकल बहुत पीते, कॉफ़ी का शौक हो गया। कॉफ़ी का जब हम उत्पादन की हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो है हमारी केरला। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, केरला कॉफ़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी खाद्य फसल है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, और वो है हमारा चावल। और चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं बात करूँ यूपी, राजस्थान और आपका हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, ये कुछ ही ऐसे एरिया हैं जिनमें हम रोटी का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। बाकी अदर स्टेट में चले जाओ, चिकन, चावल, दाल, यही चलता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसी का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, भारी मशीन प्लांट कहाँ है। तो वो जमशेदपुर, इसी को हम बोलते हैं टाटा नगरी। टाटा नगरी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को हम बोलते हैं आयरन सिटी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जमशेदपुर, टाटा नगरी, आयरन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो रिपीट क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है। जब हम रबड़ की बात करते हैं, रबड़, तो याद रखना आपको हमेशा केरला लगाना। आंसर इज बी, केरला रबड़ का उत्पादन करने वाला। रबड़, कॉफ़ी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे सामने जो है 40 क्वेश्चन थे, मैंने लगभग आपको 80 हर क्वेश्चन का डबल करके बताया। तो मैं समझता हूँ जब आप इस तरीके के नोट्स बनाओगे तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।